हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं उनके लिए बनाने जा रहा हूं जो एक ईटीओ कैडेट है, अपना ईटीओ की ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना ऑनबोर्ड ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं या तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो मेनली मैं टार बुक पे वीडियो बना रहा हूं जो ईटीओ के लिए ट्रेनिंग एंड असेसमेंट रिकॉर्ड बुक होता है, जो कि उनको अपने ट्रेनिंग के दौरान उसे फिलअप करना होता है। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट मेरे पास आया हुआ था कि टार बुक कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, किसका साइन चाहिए होता है। तो आज के वीडियो में मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास अपना मेरा हार्ड कॉपी वाला जो टार बुक नहीं है, मैं घर पे रखा हूँ, लेकिन उसका मैंने एक सॉफ्ट कॉपी बना लिया था। तो ये मैं टैब में सॉफ्ट कॉपी में है। तो मैं इसके थ्रू आपको दिखाने जा रहा हूँ कि टार बुक में कहाँ क्या फिलअप करना है। तो इसमें मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, मैं उसको हाइड कर दिया हूँ। बाकी कहाँ पे किसका साइन लेना है, कहाँ पे डेट्स डालनी है, कितने कंप्लीट करने हैं, वो सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का जो टार बुक होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसका ये फ्रंट पेज है। तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट रिकॉर्ड बुक फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर, और ये इशू किया गया था मरीन इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स। तो जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट किया था तो कॉलेज के द्वारा इंस्ट्रक्शन मुझे मिले थे कैसे टार बुक के लिए अप्लाई करना है, और 2 वीक्स के अंदर मैं ये कंपनी के ऑफिस में आ गया था और कंपनी के ऑफिस ने मुझे ये मेरे घर पे भेज दिया था। तो इस स्टार बुक में जो सबसे पहला पेज है देख लीजिए, यहाँ पे नेम ऑफ़ ट्रेनी राहुल कुमार, ये मेरा नाम जिसके नाम पे ये रहता है। और एक यहाँ पे ईटीओ टार बुक नंबर मिलता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो इसमें इतने सारे डिटेल्स है। नेक्स्ट पेज में चलिए देखते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये लिस्ट ऑफ कंटेंट है। तो इस स्टार बुक में क्या क्या रहेगा ये आप पूरा देख सकते हैं। समरी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इंट्रोडक्शन, तो पूरा इसमें बेसिकली ईटीओ का डिटेल्स दिया हुआ है, स्कोप क्या है, 12 मंथ्स सोर बेस्ड कम ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव, ये सब आप पढ़ सकते हैं जब आपको अपना ईटीओ टारबुक मिलेगा। एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर ईटीओ, ये जो डीजी शिपिंग का जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है ईटीओ बनने का वो है। और इधर है ये अपना जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईटीओ और ट्रेनिंग, ये सब के बारे में है। तो ये सब जस्ट पढ़ने की चीज़ है, अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी इसमें एक पेज आता है पर्सनल हिस्ट्री। तो देखिए, फुल नेम ऑफ ट्रेनी, अपना नाम, ईयर ऑफ एंट्री, मैंने 2022 में अपनी पहली बार सेलिंग स्टार्ट की थी तो वो यहाँ पे ईयर लिख दिया। ईटीओ ऑनबोर्ड टारबुक नंबर, तो जो मैंने पहला पेज पे जो एक टारबुक नंबर दिखाया था वहाँ पे वो लिख दीजिएगा। अपना फादर्स नेम और फुल रेसिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सब डालना है। और फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है। तो पहले क्लास 10th का, फिर क्लास 12th का, और फिर इंजीनियरिंग्स में तो आप कहाँ से अपना इंजीनियरिंग किए हैं वो सब, कॉलेज का एआईसीटी अप्रूवल नंबर, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कोर्स, और अपने जितने भी सेमेस्टर 1 2 3 जो 8 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सब मैंने लिख दिया है। तो बहुत छोटे छोटे लेटर्स में मैंने लिखा है क्योंकि एक ही लाइन इन्होंने दिया था और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट्स के नाम भी बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने छोटे छोटे लिखे किसी तरह इसमें एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट पेज में ये देखिए क्या क्या है। आप जो STCW का कोर्स करते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे मांग रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कोर्स के नाम लिखे हुए हैं और आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है, और ये आपने किस डेट को किया है, कौन से डेट में ये कंप्लीट हुआ है वो डिटेल्स है। टैंकर कोर्स किया है, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, आप जो भी कोर्स किए हैं वो लिख सकते हैं। और नेम ऑफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपना ईटीओ कोर्स किया है यहाँ पे वो लिख दीजिए। और ये जो डेट मैंने लिखा है, ये जिस दिन मैं ये टारबुक सबमिट करने वाला था उस दिन का ये डेट है। तो चलिए आगे देखते हैं। गाइडेंस फॉर कंप्लीटिंग टारबुक रिकॉर्ड बुक, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिलअप कैसे करना है। तो ये एक पेज आता है सी सर्विस रिकॉर्ड। तो आप अपने जहाज़ का नाम डालिए, पहला जहाज़, दूसरा जहाज़, तीसरा जहाज़, आप जितने भी जहाज़ करेंगे यहाँ पे सबका नाम रहेगा, जहाज़ का आईओ नंबर, वो किस टाइप का जहाज़ है, उसका ग्रॉस टोनेज कितना है, वो कितने पावर का जहाज़ है, उसका मेन प्रपल्सन क्या है, कौन सा इंजन है, और किस डेट से किस डेट तक आपने उस पर सेलिंग किया है। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था अपने ट्रेनिंग से पहले, और मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने 25 दिन का था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने 9 दिन का था। और ये ट्रेनिंग ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट, तो इस जगह पे मैंने अपने चीफ इंजीनियर का साइन ले लिया था क्योंकि मेरा वही दी सबसे हाईएस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर है जो सुपरवाइज़ करता है मेरी ट्रेनिंग कैसी जा रही है। अब आता है टास्क समरी चार्ट। तो देखिए यहाँ पे हर इक्विपमेंट्स का एक टास्क दिया हुआ है। कॉम्पिटेंसी 1, मॉनिटर दी ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इस पर बेसिकली देखिए 1 2 3 यहाँ पे 39 टास्क दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हर टास्क के नीचे आप एक डेट डाल दीजिए। सपोज़ पहली बार आपने किया तो उसका 24 तारीख को मैंने डेट डाल दिया, दूसरी बार का दूसरा डेट डाल दिया। तो ऐसे आपको एटलीस्ट 39 कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक साइन, एक डेट डाल देना है।
दूसरी तरह कॉम्पिटेंसी 2, मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ प्रोपल्सन एंड ऑक्सिलरी मशीनरी, मिनिमम 6 टास्क शुड बी कम्प्लीटेड। तो आप ये सब कंप्लीट कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 8 कंप्लीट करना है। यहाँ पे मिनिमम 39 यहाँ पे है, जैसे मिनिमम 5 है। तो ऐसे करके आप हर नंबर के नीचे उस डेट को डाल दीजिए जिस डेट पे आपने ये कोर्स आपने ये इसको सीखा है, या आपने इस पर काम किया है, ऐसे इक्विपमेंट्स पे काम किया है। तो ऐसे करके जितने भी ऐसे कॉम्पिटेंस आएंगे सब में मैंने फिलअप कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिलअप करना है यहाँ तक, जस्ट जितना मांगा है यहाँ पे 9 भी फिल कर सकते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9, इसमें 15। तो ऐसे आप पढ़ लीजिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको आने चाहिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं इन सब पे। तो ये एक पेज आता है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट रिकॉर्ड बुक रिव्यू एंड ट्रेनिंग असेसमेंट ऑफ ईच शिप। तो पहला जहाज, यहाँ पे जहाज का नाम, फुल नेम ऑफ ऑथराइज ट्रेनिंग सुपरवाइज़र। तो यूजुअली मैंने यहाँ पे अपने सेकंड इंजीनियर का साइन लिया था। मैं ट्रेनिंग तो ईटीओ से करता हूँ, लेकिन इंजन रूम में सेकंड इंजीनियर मेरा रिव्यू करता था कि मेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। और असेसमेंट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे डेट डाल दिया जिस डेट को मैं साइन ऑफ किया था, और ये अपने मेरे सेकंड इंजीनियर का साइन है। मेरा दूसरा जहाज़ था ब्रिटिश कैप्टन, तो उसका मैंने अपने सेकंड इंजीनियर का नाम लिखा, उनका यहाँ पे साइन हो गया। 2 ही जहाज़ किया था मैंने, तो ये हो गया। उसके बाद ऑन बोर्ड फाइनल एक्सेप्टेंस एज रिक्वायर्ड बाई STCW कन्वेंशन, नेम ऑफ द ऑफिसर, नेम ऑफ प्री सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ ऑथराइज ट्रेनिंग सुपरवाइज़र। यहाँ पे भी मैंने अपना सेकंड इंजीनियर का साइन ले लिया था। ये कमेंट्स हो गया, सिग्नेचर हो गया और डेट हो गया। तो बेसिकली देखिए, जो टारबुक होता है हार्डली मेरे को जैसा लगता है कि कोई चेक करता है कि कौन साइन कर रहा है। जैसे आप किसी से साइन ले लीजिए, जो मैटर क्या करता है कि जो लास्ट पेज पे एक सी सर्विस का टेस्टिमोनियल पेज है, वहाँ पे सी का जो जहाज़ का स्टैम्प होना चाहिए, कैप्टन का, चीफ इंजीनियर का साइन होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इन सब जगह पे कौन साइन कर रहा है, मैंने तो जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग से सेकंड इंजीनियर का साइन ले लिया, बट कोई चीफ इंजीनियर का भी साइन ले लेता है, कोई ईटीओ का भी आप साइन ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली शिप बोर्ड एंड सेफ्टी फैमिलियराइजेशन है जहाज़ का। तो जहाज़ का नाम कौन सा टाइप का था और IMO नंबर, और ये कुछ टास्क है यूजुअली अंडरटेक ए कंडक्टिव सेफ्टी टूर ऑफ शिप्स। तो ये सब जो यूजुअली जो टास्क थे सेफ्टी से रिलेटेड थे या फिर लाइफ सेविंग अप्लायंस थे, तो इन सब जगह पे मैंने अपने सेफ्टी ऑफिसर का सिग्नेचर ले लिया था। तो मेरे कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर यूजुअली थर्ड इंजीनियर या फिर सेकंड ऑफिसर होता है, तो मैंने उसका साइन ले लिया था। और किस किस डेट में मैंने ये सब इक्विपमेंट्स को जाकर देखा या फिर समझा, इसके बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया, वो डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। और कोई इक्विपमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, लाइक इमरजेंसी जनरेटर हो गया, फायर पंप हो गया, तो इन सब जगह पे अब मैंने अपने ईटीओ का भी साइन ले लिया था कि उन्होंने मुझे दिखाया है, इसका ऑपरेशन मुझे बताया है। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें हैं, वाटर टाइट डोर्स, ये सब तो सेफ्टी ऑफिसर का मैंने साइन ले लिया। और यहाँ पे फाइनली चीफ इंजीनियर का साइन मैंने ले लिया था कि उन्होंने अप्रूव कर दिया कि मेरी सब ट्रेनिंग सब में हो चुकी है, फिर मैं सब कुछ जानता हूँ। अभी आ गया शिप्स पर्टिकुलर। देखिए यहाँ पे इसमें एक ही पेज है, लेकिन हो सकता है कि आप ट्रेनिंग से पहले 2-2 जहाज़ करें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही पेज भर दे, अपने पहले जहाज़ पे आपने जितना किया है वो सब डाल दे। तो ये सब जहाज़ के डिटेल्स है, इनमें लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, डेप्थ हो गया, समर ड्रॉट हो गया। तो ये सब डिटेल्स आपको जब जहाज़ पे जाने के बाद तो मिल ही जाएंगे। आपका मेन इंजन और बॉयलर किस टाइप का है, टाइप ऑफ फ्यूल है, बंकर कैपेसिटी हो गया, सर्विस स्पीड, सर्विस, सब जितने भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट कौन सा है, एंकर कौन सा है, मूरिंग विंचेस कौन सा है, कार्गो सिस्टम कौन सा है, क्या कैपेसिटी है, आपको जितना मैक्सिमम डिटेल्स मिल जाए वो सब आप इसमें डाल दीजिए। नेविगेशन, जिसमें आपको मैग्नेटिक कॉम्पास कौन सा है, जाइरो कम्पास कौन है, लॉग ये कौन सा है, तो कौन से कंपनी का नाम, मेकर कौन है उसका और किस टाइप का है, तो आपको जितना डिटेल्स मिले यहाँ पे डाल दीजिए सारे इक्विपमेंट्स में। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में फोर एक्सटिंग्विशर कितना है, कहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, ड्राई पाउडर, CO2, हाइड्रेंट, फायर पंप, ये सब है। अभी ये नीचे में जो एक है डेसिग्नेटेड शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर, तो आपको ट्रेनिंग कौन कर रहा है, आपकी ट्रेनिंग एक ईटीओ के अंडर में हो रही है। किसी किसी जहाज़ पे अगर ईटीओ आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं है, तो अपने सेकंड इंजीनियर का भी साइन ले सकते हैं। तो वो अपना कमेंट्स डालेगा, आप पहले मंथ में क्या आपका प्रोग्रेस है, सेकंड मंथ में, जस्ट एक लाइन की कमेंट्स होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे ईटीओ का साइन था, और कौन कौन से डेट में मैंने जब ज्वाइन किया था, हर मंथ में मैं एक साइन ले लेता था कि इस मंथ की मेरी क्या प्रोग्रेस है, इस मंथ की क्या प्रोग्रेस है। और इसी के नीचे एक चीफ इंजीनियर्स का मंथली प्रोग्रेस आता था। तो चीफ इंजीनियर भी पहले मंथ में कुछ रिव्यू यहाँ पे डालता था, गॉन थ्रू बेसिक इंडक्शन एंड असिस्टिंग ईटीओ, स्टिल गोइंग बेसिक इंडक्शन, जैसे में ये पहला जब
पहले जहाज़ में थोड़ा फैमिलियराइज़ होने में टाइम लग जाता है, तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगा था। असिस्टिंग ईटीओ इन डेली वर्क, परफॉर्मेंस गुड, लर्निंग ट्रबल शूट एंड मेंटेनेंस जॉब, और चीफ इंजीनियर का सिग्नेचर और यहाँ पे डेट्स। इसके बाद में आता है लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग टास्क एंड रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। सो बेसिकली जो ऊपर में मैंने कॉम्पिटेंस दिखाया था, तो उस कॉम्पिटेंस में सपोज यहाँ पे मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत एक ब्रॉड में ये सेंटेंस लिखा गया है। इसके अंदर में अलग अलग कैटेगरी आती है। तो पार्टिसिपेट इन मैनोवरिंग द मेन इंजन, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ मेन इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ मेन इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। तो ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, एक तरह से गाइडेंस है। तो इसमें आपको कौन से जहाज़ पे में आपने ये सारा ऑपरेशन आपने सीखा है, जहाज़ का नाम डाल दीजिए, कौन से डेट पे आप पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो गए थे कि आप कंप्लीट सीख गए हैं, वो डेट डाल दीजिए, और कौन सा ऑफिसर आपका ये सुपरवाइज़ किया, फिर आपको सिखाया, उसका साइन, और एक कुछ कमेंट्स डाल दीजिए। और कमेंट्स में डाल सकते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ही एक्सप्लेन वेल, टोटली सेटिस्फैक्ट्री, नाइसली एक्सप्लेन्ड। तो आपको जैसा कुछ कमेंट लिखे वो ऐसा लिख सकते हैं इस कमेंट में। तो ऐसे करके ये वाला जो पेज है बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे हमने कॉम्पिटेंस दिखा था, तो सबका एक अपना अपना एक डिटेल्स में होगा। तो मैंने स्किप कर दिया, मैंने सारे को स्कैन नहीं किया है, क्योंकि ये फिर पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाता। उसके बाद ये जो मैं बता रहा था, ये लास्ट पेज है, सी सर्विस टेस्टिमोनियल। तो आप कौन से वेसल पे सेल किए, आईओमा नंबर, शिप टाइप, कंपनी नेम एंड एड्रेस, पूरा नाम एड्रेस डाल दीजिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, सब डाल दीजिए। और फिर ये कुछ डिटेल्स है जिस पे आपको कमेंट लेना है अपने चीफ इंजीनियर का। तो कौन से कैटेगरी में आपका किस तरह का परफॉर्मेंस था, किस तरह का बिहेवियर था, तो वो सब ले लीजिए। और एक रिमार्क यहाँ पे आपका सेकेंड इंजीनियर या फिर कोई चीफ इंजीनियर लिख सकता है। और फिर जहाज़ का स्टैम्प रहेगा यहाँ पे डेट रहेगा, और मास्टर का साइन रहेगा यहाँ पे। तो ये टारबुक का पूरा ओवरव्यू है, जैसा आपको ये दिखता है। तो कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है टारबुक में, जो मैंने टारबुक सबमिट किया था, जब मुझे वापस मिला था, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद किसी ने चेक भी किया होगा। बट मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी तरह कुछ भी इस पर भर दो, लेकिन जस्ट ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। हार्डली कोई चेक करता होगा कि यहाँ पे कौन साइन कर रहा है, किसका साइन है, क्या है। लेकिन चीफ इंजीनियर का और कैप्टन का साइन इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे सी सर्विस टेस्टिमोनियल इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग तो 2 बार करते हैं, लेकिन ये जो पेज है सी सर्विस टेस्टिमोनियल का, ये एक ही पेज है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाज़ में जाने से पहले इस पेज का एक फ़ोटो कॉपी लेके इस पर अटैच कर दीजिए साथ में अलग से। और 2 अलग अलग जहाज़ कर रहे हैं तो दोनों जहाज़ के अलग अलग उस पर आप उनमें साइन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक ही पेज है। तो आपको 8 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट आप 6 महीने का कर रहे हैं, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फिर से आपको जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, 8 महीने कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास इसके 2 पेज रहेंगे। तो ऐसा कभी भी लगे कि अगर एक ही पेज इस पर दिया गया है लेकिन 2 जहाज़ के डिटेल्स डालने हैं, तो उसका एक ब्लैंक का ना आप उसका फ़ोटो कॉपी ले लीजिए, उसके बाद उसमें आप फिलअप कर सकते हैं।